Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Today the topic of my presentation is maximizing learning. Today we discuss about what is learning and how can we maximize it. Learning can be maximized by considering the basic principle of learning. जो हम लर्निंग है, जिस तरह हम एक ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉय जो है वो एक हर मुख्तलिफ़ चीज़ों को लर्न करता है, तो उस चीज़ को हम मैक्सिमाइज़ कैसे कर सकते हैं ये हम देखेंगे। सिलेक्टिंग द स्टेज फॉर लर्निंग। अफेक्टिव लर्निंग रिक्वायर टू थिंग्स। जो अफेक्टिव लर्निंग है उसके लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जो कि मेन है। क्लियर टास्क इंस्ट्रक्शन दैट व्हाट इज़ गोइंग ऑन टू बी लर्न एंड हाउ एंड व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। मतलब कि क्लियर टास्क इंस्ट्रक्शन के मतलब कि एम्प्लॉय जो है उसके जो भी टास्क है उसके इंस्ट्रक्शंस हमें क्लियर हो, ठीक है, और उसने वो जो इंस्ट्रक्शन है वो किस तरह लर्न करनी है उसके बारे में उसको पता हो, और उसकी आगे जाके फ्यूचर में उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी इसका भी पता हो। एंड इज़ मॉडल अप्रोप्रिएट बिहेवियर व्हेन एवर द ट्रेनिंग नीड इज़ एक्सेस्ड। मतलब कि जो मॉडल है वो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर में हो, और जो ट्रेनिंग नीड है कि मतलब कि जो एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग की है वो उसमें यूज़ होगी। इट शुड बी ट्रांसलेटेड टू बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव एंड ट्रेनर शुड ट्राई टू प्रेजेंट द रिज़ल्ट इन बिहेवियरल टर्म्स। मतलब कि एक बिहेवियर होता है, एक हर एक टास्क का अपना अपना बिहेवियर होता है जिस बिहेवियर से वो परफॉर्म हुआ जाता है। तो अब जो जिस तरह का उसको टास्क असाइन होगा तो उसी बिहेवियर से उसको वो करना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं मेंटेनिंग परफॉर्मेंस आफ्टर ट्रेनिंग। कि मतलब एक एम्प्लॉय है उसने ट्रेनिंग कर ली है तो उसको अब हमने मेंटेन भी रखना है, उस परफॉर्मेंस को हमने मेंटेन भी रखना है। फॉलोइंग अप ऑन ट्रेनिंग। मतलब कि जो एक चीज़ है, ठीक है, ट्रेनिंग से हमें बहुत सारी नॉलेज हासिल होती है, तो हमने उस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना है कि मतलब कि हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन हो। लर्निंग प्रिंसिपल। देयर आर फ्यू बेसिक लर्निंग प्रिंसिपल जो कि एक एम्प्लॉय देखता है। पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन ये चीज़ होती है कि मतलब एक एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशन में है, उसने अपने टास्क में पार्टिसिपेट करे, ठीक है, और उसकी विलिंग हो कि वो उस टास्क को कंप्लीट करे, इसको हम पार्टिसिपेशन कहते हैं। आगे हम देखते हैं रेपिटिशन। एक टास्क है, अगर एक कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉय है उससे वो टास्क नहीं हो रहा तो उसको चाहिए कि उसकी रेपिटिशन बार बार करे जिससे वो टास्क कंप्लीट हो सके। रेविलेंस। रेलिवेंस का मतलब ये होता है कि मतलब कि उस टास्क के बारे में दूसरों से पूछे। जो टास्क उससे कंप्लीट नहीं हो रहा वो दूसरों से डिस्कस करके उस टास्क को कंप्लीट करे, और ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे आता है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस में हम ट्रांसफरेंस में ये हम देखते हैं बिकॉज द ट्रेनिंग अकर्स इन स्पेशल इन्वायरमेंट। कि एक जो ट्रेनिंग है वो स्पेशल इन्वायरमेंट में अकर होती है। एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टू आस्क इज़ वेदर लर्निंग विल ट्रांसफ़र द एक्चुअल जॉब सिचुएशन। मतलब कि जो जॉब की एक पर्टिकुलर सिचुएशन होती है वो सही से ट्रांसफ़र हो रही है या नहीं। देर आर थ्री ट्रांसफ़र सिचुएशंस होती हैं। पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र और नो ऑब्जर्वेबल अफेक्ट। के मतलब कि एक होती है पॉजिटिव, पॉजिटिव वे से ट्रांसफ़र होना, एक होती है नेगेटिव वे से, और एक होती है जिससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, वो एक न्यूट्रल होता है। फीडबैक। अगर हम जब हमने एक टास्क कंप्लीट कर लिया तो उसकी हमने फीडबैक बनानी होती है जिससे बहुत सारी कहते हैं मतलब कि जो रुकावटें आती है या जो प्रॉब्लम आकर होती है वो सॉल्व हो जाती हैं। ट्रेनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। एक एक हो गया ट्रेनिंग, मतलब कि एम्प्लॉय ने ट्रेन हो गया, फिर उसने डेवलपमेंट कर ली, ये दो। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। पर्पस ऑफ ट्रांस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। द मोस्ट प्रोमिनेंट चेंजेस अफेक्टिंग
training and development that have been occur and that are actually occurring today in business include safety, personal growth needs, improve performance. मतलब कि एक होता है इम्प्रूव परफॉर्मेंस, एक पार्टिकुलर जो एम्प्लॉय है उसकी परफॉर्मेंस को हमने इम्प्रूव करना है. सॉल्व ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम, कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है. सिलेक्टिंग T&D प्रोग्राम, मतलब कि हमने ट्रांसफ़र एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम को क्यों यूज़ किया है ये इसके बारे में बताया गया है. उसमें ये होता है कि मतलब ट्रांसफ़र ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में ये होता है कि एम्प्लॉय ट्रेन हो जाता है और उसको जो टास्क दिया जाता है वो उसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेता है. कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस ये हो कि मतलब कि अपने एक पर्टिकुलर बजट में रह के अपने टास्क को कंप्लीट करना, उसको कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं. लर्निंग प्रिंसिपल शुड बी इम्प्लीमेंटेड टू हैव मोर इफेक्टिव ट्रेनिंग. मतलब अब ये फिर से आ गया कि मतलब कि उस कोई टास्क है या प्रॉब्लम है उसको हम इफेक्टिव लर्निंग से करेंगे तो ट्रेनिंग लेंगे उसकी तो हमारे लिए अच्छा होगा. ठीक है. अप्रोप्रिएट ऑफ द फैसिलिटी फैक्टर दैट आर सपोज टू फैसिलिटेट द ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड बी अप्रोप्रिएट एंड अवेलेबल. मतलब जो फैक्टर्स हैं जो कि फैसिलिटेट करते हैं ट्रेनिंग को वो हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए और अप्रोप्रिएट होने चाहिए. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये होता है कि मतलब कि ह्यूमन के एक एम्प्लॉय के मतलब जितने भी रिसोर्स हैं उसके हम वो हमारे पास होने चाहिए. एम्प्लॉय की ड्यूटी के बारे में जितने भी रिसोर्स हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए. फिर आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में कौन सी एक्टिविटीज़ होती है. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया. ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना वो भी इसमें आ जाता है. कैरियर डेवलपमेंट, एक एम्प्लॉय के कैरियर को डेवलप करना वो भी कहते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मेथड में आ जाता है. रोल ऑफ HR डिपार्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. जो कि HR डिपार्टमेंट होता है हेड जो डिपार्टमेंट है उसका क्या रोल है उसमें. प्रोवाइड एम्प्लॉय ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, कि उसको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एम्प्लॉय को. इंडिविजुअल एवेल्यूएट ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग को आगे एवेल्यूएट करना. और ये जो आज की प्रेजेंटेशन थी ये हमारी थी लर्निंग एंड ट्रेनिंग प्रिंसिपल्स पर, कि हम एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो कैसे लर्न करता है और उसकी ट्रेनिंग कैसे की जाती है. उसके बाद हमने देखा कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, जब एक एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग कर ली तो उसके बाद जब डेवलपमेंट हुई है तो वो उस चीज़ को कैसे लेके जा रहा है और उसके बारे में उसके दरमियान में हमने डिफरेंस देखा है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंस है. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़.